सभी जानते हैं कि शोले फिल्म की लंबाई डबल से भी ज़्यादा थी, तो उसको काट छाँट करके छोटा किया गया था और इसी वजह से कईयों के रोल पर कैंची चली। तो इसी वजह से कि एक्टर सलीम जावेद जोड़ी से खफा भी हुए। उनमें से एक एक्टर थे मेघ मोहन, जिन्होंने गब्बर के साथी सांबा का किरदार निभाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस कैरेक्टर से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब फिल्म तैयार हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे सीनों पर बड़ी बेदर्दी से कैंची चलाई गई है, जिसकी वजह से मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मैंने पूरी तरह से अपने आप को फिल्म से अलग कर लिया था। ना तो मैं फिल्म के प्रीमियर में गया और ना ही फिल्म की पार्टी अटेंड की, लेकिन अचानक ही सार्वजनिक स्थानों पर मुझे देखकर भीड़ जमा होने लगी। काफ़ी दिनों तो मैं इसका कारण ही नहीं समझ पाया, लेकिन एक दिन कोलंबा की आर्मी कैंटीन के बाहर मुझे लोगों से घिरा देखकर मेरे पिताजी कुछ समझ नहीं पाए और उस भीड़ को भगाने के लिए उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली। मेघ मोहन ने अपनी फिल्म शोले रिलीज होने के 6 महीने बाद देखी। उसका भी एक किस्सा है। जब मेघ मोहन सिनेमा हॉल शोले फिल्म देखने के लिए पहुंचे तो पब्लिक को उनकी मौजूदगी का पता चल गया और थिएटर में शोर शराबा शुरू हो गया। इसलिए सिनेमा हॉल का मैनेजर मेघ मोहन के पास आया और उन्हें क्लाइमैक्स से पहले ही हॉल से चले जाने का आग्रह किया। मेघ ने मैनेजर के आग्रह पर शोले फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं देखा और उससे पहले ही थिएटर से शोर शराबे के बीच मेघ को निकाल जाना पड़ा। दर्शकों बता दें कि मेघ कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो तो शुरू से ही क्रिकेट के प्लेयर थे और क्रिकेट की ही प्रैक्टिस करते थे। उनकी माताजी को लंग्स कैंसर हो गया, जिसका इलाज कराने के लिए वो मुंबई आए थे और एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान छोटे मोटे प्लेस खेलते थे और अपनी छत पर उस प्ले की रिहर्सल करते वक्त वो चीखते चिल्लाते थे, जिसकी वजह से उनके पड़ोस में रहने वाले डायरेक्टर रघुनाथ झालानी ने उनसे तंग आकर मेघ को आया सावन झूम के फिल्म में पागल की भूमिका ही दे दी। मेघ की पहली फिल्म तो धर्मेंद्र स्टार हकीकत थी, जिसके टाइटल में उनका नाम गलती से मोहन मखीजनी की जगह ब्रज मोहन छप गया था और उनके दोस्तों ने उन्हें इस नाम का शॉर्ट फॉर्म मेघ से नाम से बुलाने लगे और उनका नाम मेघ मोहन पड़ गया। आया सावन झूम के फिल्म पागल का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपनी दाढ़ी बढ़ानी थी, लेकिन मेघ के फौजी पिता उसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन कुछ मिन्नतों के बाद भी मान गए और मेघ बताते हैं कि उसके बाद वो दाढ़ी उनके चेहरे से ऐसे चिपकी कि फिर उनकी मौत के बाद ही उतरी। उसके बाद मेघ के सगे बहनोई रवि टंडन ने अनहोनी फिल्म में काम करने के लिए कहा। इस फिल्म में मेघ का किरदार एक विलेन का था। रवि टंडन मशहूर हीरोइन रवीना टंडन के पिताजी थे, इसलिए रिश्ते में मेघ रवीना टंडन के सगे मामा हैं। मेघ के अनुसार ये दोनों फिल्में चल निकली और उन्हें काम मिलता रहा, लेकिन सफलता और शोहरत उन्हें शोले फिल्म के छोटे से किरदार से मिली। सांबा के किरदार ने उन्हें दर्शकों में एक स्टार विलेन बना दिया। मेघ का जन्म 24 अप्रैल 1938 को कराची में हुआ था और 1940 में उनके पिता के ट्रांसफ़र की वजह से वो परिवार सहित लखनऊ शिफ्ट हुए और 1952 में मां के बेहतर इलाज के लिए उनके पिता ने अपनी ट्रांसफ़र बम्बई करा लिया और मेघ बेहतर क्रिकेट की संभावनाओं को देखते हुए बम्बई आए थे और बम्बई आकर लगभग 200 फिल्मों में काम करने के बाद वो 10 मई 2010 को महज 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। 2009 में प्रदर्शित हुई फिल्म लक बाय चांस उनकी आखिरी फिल्म थी। तो दोस्तों, ये तो वो बॉलीवुड हिंदी फिल्म के सांबा यानी मेघ मोहन की गाथा है। धन्यवाद।